इस वीडियो में हम मून इन कैंसर की बात करेंगे, लेकिन आई वुड recommend आफ्टर वॉचिंग मून इन कैंसर वीडियो, go and watch sun in cancer video also, because you might find some insights there that you can also relate to. But for now, let's talk about moon in cancer. Now, moon represents your mother, and cancer, the fourth natural house, also represents your mother. तो यहाँ पे जिनका मून इन कैंसर होता है, ये काफ़ी नर्चरिंग और एक मदरली रोल बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं लाइफ में. You'll see that people with moon in cancer would love to feed you. उनको अपने हाथ से खाना खिलाने वाले टेंडेंसीज, या फिर अपने हाथ से खाना बनाने वाली टेंडेंसीज, या नर्चर और उनको नरिशमेंट देने वाली टेंडेंसीज बहुत होती हैं. नाउ मून इन कैंसर की सबसे बड़ी नीड और डिज़ायर इमोशनल सिक्योरिटी होता है. अगर उसको किसी रिलेशनशिप में इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा. इमोशनल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है आपकी, वो अलग अलग तरीके से बनती है डिपेंडिंग ऑन द वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑन योर मून, जिससे ये पता चलता है कि किस टाइप की इमोशनल सिक्योरिटी आप ढूंढ रहे हो. तो कई बार आप देखोगे कि उस इमोशनल सिक्योरिटी को ड्रॉ करने के चक्कर में ये लोग काफ़ी क्लिंगी हो जाते हैं. मून इन कैंसर की इमोशनल नीडीनेस इज़ बियॉन्ड अ नॉर्मल लिमिट. उसकी वजह से ये लोग ना तो सिर्फ खुद इमोशनली ओवरलोड में रहते हैं, ये अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी बहुत इमोशनल एक्सपेक्टेशंस का वेट डाल देते हैं. और फिर वो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस जब नहीं मीट होती, और इतनी मीट हो भी नहीं सकती हैं इन अ डेली वर्ल्ड, कहीं ना कहीं पे यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स इफ़ यू एक्सपेक्ट टू मच. सो ये इमोशनल नीडीनेस के चलते ये लोग ना तो खुद इमोशनली ओवरलोड होते हैं, ये अपने आसपास के लोगों को भी काफ़ी इमोशनल नीडीनेस से सफोकेट कर देते हैं, थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं. दे आर लाइक इमोशनल बेबीज हु ऑलवेज वांट टू बी पैम्पर्ड एंड नरिश्ड एंड कंफर्टेड. ये लोग भी दूसरों को पैम्पर करते हैं, लेकिन आपके आसपास आपको रिकग्नाइज करना चाहिए कि हर कोई वैसा नहीं है. जो आपकी प्यार की डेफिनेशन है, वो किसी और की प्यार की डेफिनेशन शायद ना हो. दूसरों की प्यार करने की परिभाषा शायद आपसे अलग हो, लेकिन आप अपनी ही परिभाषा से इमोशनली सिक्योर फील करना चाहते हो. और जब वो चीज़ आपको लगता है कि नहीं मीट हो रही, तो इसमें काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन आपके लिए ये हो जाती है कि आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्चर करता हूँ या करती हूँ, बट मुझे उतनी नरिशमेंट रिटर्न में नहीं मिलती है. जो जिस तरीके से वो आपको प्यार कर रहे हैं, वो आपको नज़र नहीं आता है. तो आप बिना बात के हर्ट हो जाते हो, रोना-धोना भी होता है, आप नेगेटिव टॉक्सिसिटी भी काफ़ी स्प्रेड कर देते हो और इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाते हो. तो अगर आपको अपने अंदर ये टेंडेंसीज़ रिकॉग्नाइज़ होती हैं, देन डू कीप अ पिंक टूरमैलिन विद यू, और वेयर अ पिंक टूरमैलिन इन योर रिंग फिंगर. पिंक टूरमैलिन आपको काफ़ी इमोशनल ओवरलोड से बचाता है. पिंक टूरमैलिन ऑल्सो टीचेस यू अनकंडीशनल लव. That just because I am pampering someone right now doesn't mean I have to be pampered instantly. ये आपका दिल बड़ा करता है, आपको समझाता है कि एक्चुअली में प्यार क्या है. तो अगर आपकी और दूसरे लोगों की लव की डेफिनेशन मैच नहीं कर रही है, तो इसके लिए आपको पिंक टूरमैलिन हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ लव. ऑल्सो, अब जो आपकी नरिशमेंट की नीड है कि मैं जो नर्चर कर रहा हूँ, मुझे भी कोई नर्चर करे, वो कई बार आपको अपने तरीके से खुद ही मीट करनी पड़ सकती है. तो यूज अ रेड जैस्पर. रेड जैस्पर इंकलकेट्स द हैबिट ऑफ सेल्फ नरिशमेंट एंड सेल्फ लव, बहुत आपके अंदर जनरेट करता है. मैंने कैंसर मून्स वेदर मेन और विमेन के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि अगर घर पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट अलॉन्ग विद योर फैमिली फॉर वॉट एवर रीज़न दैट इज़, यू फील हैंडीकैप टू फंक्शन इन जनरल इन लाइफ. एक जो लाइफ के अंदर लाइफ फोर्स होता है, वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, उसकी एनर्जी लेवल थोड़ी डाउन रह जाती है. तो घर का एटमोसफियर अच्छा रखने के लिए क्राइसोकोला बहुत अच्छा स्टोन है जो आप घर पे रख सकते हो. यू कैन ऑल्सो वेयर इट. But at the same time, not just Cancer Moon, but every human being needs to just grow over their emotions a little bit and understand emotions and feelings and heart from a very higher and spiritual perspective. और इस पर्सपेक्टिव को मून स्टोन बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करता है, विच इज़ अ ग्रेट स्टोन फॉर सन इन कैंसर और मून इन कैंसर बोथ.
मून इन कैंसर का एक और डार्क साइड है कि ये लोग काफ़ी इनसिक्योर हो जाते हैं और इनका कहीं ना कहीं बचपन में इमोशनल नीड्स मीट नहीं हुई है, एंड दैट कुड हैव बीन फॉर एनी रीज़न कि पेरेंट्स शायद बिजी थे, पेरेंट्स घर बनाने में बिजी थे, पेरेंट्स लड़ने में बिजी थे, कुछ भी हो सकता है। तो मून इन कैंसर चाइल्ड पे ध्यान कम जा पाया। इसमें पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं होती है क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स जानते ही नहीं है कि इस बच्चे की स्पेशल इमोशनल नीड्स हैं। तो पेरेंट्स अपना बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मून इन कैंसर की इमोशनल नीड्स, इमोशनल वैलिडिटी, कंफर्ट, पैम्परिंग, नरिशमेंट, हाथ से खाना खिलाने वाली उसकी एक्सपेक्टेशंस, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल में होती है, जो शायद ही कोई नॉर्मल पेरेंट मीट कर पाएगा। तो मून इन कैंसर अपनी ये डिसअपॉइंटमेंट्स, इनसिक्योरिटी खुद ही क्रिएट कर लेता है बाय हैविंग एक्सट्रीम इमोशनल नीड्स, जो शायद कोई अलाइव ह्यूमन मीट उतने लेवल पे नहीं कर पाएगा, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। तो ये इमोशनल को डिपेंडेंस ऑन अदर पीपल टू मीट योर इमोशनल नीड्स, इसके लिए जो स्टोन्स मैंने पहले बताए वो तो है ही है, बट एट द सेम टाइम क्राइसोप्रेस इज अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट, इमोशनली सिक्योर इन योर ओन स्किन, rather than derive emotional validation and comfort and security from other people around you. Chrysoprase will make you feel comfortable emotionally, secure emotionally within yourself, ताकि आप अपनी एक्सेसिव नीड्स बाहर प्रोजेक्ट ना करो, और बाहर प्रोजेक्ट ना करो तो बिना बात के डिसअपॉइंटमेंट ना, क्योंकि जब इन लोगों को ये डिसअपॉइंटमेंट होती है तो ये लोग सेल्फ पिटी मोड में भी बहुत जल्दी चले जाते हैं कि मुझे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ प्यार, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मैं बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, पर मुझे नहीं मिलता, आई डू मोर फॉर पीपल, आई गेट लेस, आई एम द विक्टिम। ये विक्टिमहुड टेंडेंसी कैंसर मून, कैंसर सन में भी समवॉट होती है, बट मून इन कैंसर में कुछ ज़्यादा होती है कि आई डू मोर, आई गेट लेस। सो इट्स नॉट दैट यू आर गेटिंग लेस, मे बी यू आर गेटिंग truly less, but sometimes you're actually getting the love in a different form and you're not recognizing it. सो रेड जैस्पर उसके लिए अच्छा था, लेकिन ये सेल्फ पिटी और इमोशनली ब्लैकमेल करने की टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए डायोप्टेज इज अ वेरी गुड क्रिस्टल। Dioptase will tell you that you cannot emotionally control anyone else, that you cannot emotionally blackmail someone into loving you, that you are your own person and they are their own people, and that you need to recognize and respect other people's way of loving as well. So, if you are a Cancer moon and you have one or few of these tendencies and you would like to work on yourself, then the crystals that I've mentioned in this video are great. You can wear them as a ring, you can keep them as a tumble stone, you can keep them on your work desk depending on different situations. तो मून इन कैंसर के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कैंसर असेंडेंट।